भाई गुड मॉर्निंग, राम राम। आज आपको लिवा के चलते हैं कलिंजर किला। ये यात्रा होगी केवल बाइक से। पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे सारे किले हैं, कैसा क्या सब कुछ है। इस बार आपको केवल घुमाते हैं बाइक की यात्रा। मिलते हैं आपसे और पहुँचते हैं कलिंजर के ऊपर चोटी में, पहाड़ी में। बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रही भाई हमारी बाइक और सामने रही रोड। शुरू करते हैं बाइक और चलते हैं इन्हीं रास्तों से होते हुए कलिंजर की यात्रा में, जो कि बहुत ही भव्य और मनोरम होने वाली है। तो बाइक हमारी शुरू हो चुकी है और ये जो रास्ता है काफ़ी अच्छा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। एक डीएम आए थे काफ़ी टाइम पहले, जिनका नाम था मुकेश कुमार मेश्राम। उनकी देन है, उन्होंने रास्ता अच्छा करवाया था, किले को भी अच्छा करवाया था। वरना उस किले में किसी ज़माने में डाकू लगते थे। रास्ता चलते चलते आपको उन डाकुओं की कहानी भी सुनाएंगे, जो कि बड़ी मज़ेदार है। बाद में उसको एएसआई ने अपने अंडर में लिया था। खैर अब वहाँ कोई डर नहीं है, अब तो वहाँ थाना भी खुला है और गार्ड भी रहते हैं। तो ये जो रास्ता है ये कहलाता है नारायणी कलिंजर रोड, और इसी तरह का मस्त बिल्कुल से रोड है। जितना आप सोच सकते हो सोते रहो, और किनारे किनारे पेड़ भी लगे हैं। तो एक बार की बात है, बहुत बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक परिवार गया था घूमने। उसमें कुछ गर्ल्स भी थी। जानते हैं आप लोग, घूमने आते हैं तो गर्ल्स भी आती हैं। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे कि गर्ल्स और महिलाओं को लुआ के न जाएं। तो जब वे किला घूम रहे थे
उनका सामना डकैतों से हुआ और उन्होंने रुपए पैसे छीन लिए मर्दों से और लेडीज़ों के साथ बदतमीजी की। और उसी किले के नीचे पीएचसी का कैंप लगा हुआ था, बट उन पीएचसी वालों ने कोई हेल्प नहीं की थी। वो कह रहे थे ये हमारा काम नहीं है, हम दूसरे काम के लिए लगे हैं। और फिर उसका काफ़ी इशू बना था, न्यूज़ में आया था, पेपर्स में भी आया था। उसके बाद काफ़ी बवाल होने के बाद वहाँ पर एक थाना खुलवाया गया था, गार्ड रहते हैं और अब वहाँ पर सुरक्षा रहती है। खैर ये जो किला है चंदेलों का किला है, काफ़ी वीरता वाला किला है और अजेय किला था। इसको कोई मुग़ल जीत नहीं पाया। एक बार की बात है, शेर शाह सूरी गया था जीतने, उसने तोप का गोला चलवाया था और वही तोप का गोला रिटर्न होके उसी शेर शाह सूरी के लग गया था और उसका फेस भी काफ़ी जल गया था, ख़राब हो गया था। तो इसको कोई भी मुग़ल जीत नहीं पाए थे। लेकिन हाँ, कुछ जैसे लड़ाई झगड़े में कुछ चीज़ें उन्होंने डैमेज की हैं। जैसे आप जाओगे, ऐतिहासिक मंदिर हैं, ऐतिहासिक मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी, तो उनमें जितने भी भगवान की मूर्तिज़ हैं तो पत्थर में बनी, मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी नक्काशी है, तो चट्टानों के पत्थर में ही उकेरी गई हैं। उनके वे सिर वगैरह तोड़ गए हैं, सिर तोड़ गए हैं, हाथ तोड़ गए हैं। और एक बहुत फेमस मंदिर है, नीलकंठ का वो मंदिर कहलाता है। वहाँ पर पिघटे हुए शिव जी हैं और ऐसे शिव जी हैं कि उनसे लगातार पसीना निकलता रहता है। जब समुद्र मंथन हुआ था और विष निकला था, तो उस विष को पीने के बाद शंकर जी यहीं पर विराजमान हुए थे, तो उसी की गर्मी जो है उनके द्वारा एज ए पसीना स्वीट की तरह निकलती रहती है। और मुग़लों ने बहुत कोशिश की उस शिवलिंग को तोड़ने की, लेकिन वे तोड़ने में सफल नहीं हो सके। आसपास की जो मूर्तियां हैं, नंदी हैं, उसे ज़रूर तोड़ गए हैं। साथ ही इस किले में प्रवेश करने के और बाहर जाने के 7 दरवाजे हैं। इसमें से कुछ दरवाजे अच्छी कंडीशन में हैं और कुछ दरवाजे डैमेज हो चुके हैं। तो भाई आपको रोड के नज़ारे दिखाते जा रहे हैं। नज़ारे में कोई भी कमी हो तो बताइएगा। अब थोड़ी देर सुनिए म्यूजिक। भाई अब कलिंजर आ चुके हैं और बहुत जल्द मिलने वाला है प्रवेश द्वार। ये बना हुआ है यहाँ पर, ये प्रवेश द्वार है कलिंजर का। इसी से करते हैं प्रवेश और यहाँ से ऑफिशियली कलिंजर में प्रवेश कर चुके हैं।
तो ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं, इन्हीं पहाड़ियों पर चढ़ेंगे। सीधा सीधा रास्ता है, ये जाता है आपका भरतकूप साइड, और साइड से मिलेगा कलिंजर जाने का रास्ता। मेरे बगल में दिखी थी अभी पहाड़ी, अभी थोड़ा ऊंचाई भी है, चलते हैं। और ये कुछ कलिंजर कस्बे के नज़ारे हैं जो कि आप देख रहे हो। बस यहीं पास में ही है एक रोड, और यहाँ से पैदल जाने का भी रास्ता बना हुआ है सीढ़ियों से। सीढ़ी से भी आप जा सकते हो, और सीढ़ी से जाने में कोई टिकट या टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ से आप जाओगे तो 25 रुपये का टिकट लगता है। कैसे क्या टिकट कटवाते हैं, जब ऊपर पहुँचते हैं तो दिखाते हैं आपको। ये साइड से रास्ता है, और ये किसी वीरांगना की प्रतिमा लगी हुई है, पता नहीं चल रहा किसकी है। भाई थोड़ा स्पीड में है। और ये जो है रास्ता जाता है, पतला सा रास्ता है कलिंजर किले की ओर, जो कि काफ़ी सुहावना है और मज़ेदार है। चढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और हमारे साथ आप भी नज़ारे देखते जाइए। ये दिख रहा है, ये देखिए, ये सबसे ऊपर ये जो किला है, इसी में चढ़ेंगे। पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर किला है। कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं हर टाइम, और काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं, और कई बार यहाँ पर मेला भी लगता है। बारिश के सीज़न में ये पेड़ और हरे भरे रहते हैं, और देखने में नज़ारे और भी ज़बरदस्त और अच्छे दिखते हैं। बिल्कुल शांत एरिया है, और ज़्यादा लोग दिख भी नहीं रहे हैं। तो भाई ये 25 रुपये का टिकट लगता है, ये आपको दिखाया। और ये कुछ इधर की हिस्ट्री है, देख लीजिए। फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। उतर रहा। भाई आपको इसी गाड़ी में ही दिखाएंगे, और बढ़ते हुए दिखाते जाते हैं आपको। ये देखिए महल, ये दूर दूर तक बने। अब भाई यहाँ तक आए हैं तो आप कुछ किले के नज़ारे भी दिखाते हैं। चलते जाएंगे, बाइक एक साइड खड़ी कर दी है, और दिखाएंगे आपको इस किले के कुछ नज़ारे, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक किला है।
दिखाएंगे नीलकंठ मंदिर, जो कि सतयुग से है। तो ये जो दीवारों पर आप देख रहे हैं, ये बने हुए हैं नवग्रह और लास्ट में बने हैं राहु केतु। ये जो आप देख रहे हो, ये एक मंडप था जो कि 7 मंजिल का था, लेकिन भूकंप आने के कारण इसकी 6 मंजिलें टूट चुकी हैं। और ये कुछ नीलकंठ महादेव मंदिर के बाहर के नज़ारे हैं। इस तरह से कुछ बाहर से दिखता है। अब ये आपको नंदी दिखाते हैं जिनके कुबड़ पर शंकर जी बना हुआ है, और ये एक ही पत्थर में बना है और पत्थर नेचुरल है। इस पत्थर में आप देखोगे 2 स्त्रियां शंकर जी की पूजा करती हुई दिखाई गई। तो ये आप देख रहे हो कुछ लिपि लिखी है, पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ने में नहीं आता है। ये आप देख रहे हो नरसिंह भगवान है जो कि हिरण्यकश्यप को लटाए हुए हैं, पेट चीर रहे हैं। उसके बगल में आप देखोगे काल भैरव हैं, फिर देवी चामुंडा हैं, फिर भैरवी हैं। इस तरह से ढेर सारी यहाँ पर देवी देवताएं बने हुए हैं पत्थरों पर। अब ये आप देखो विशाल का शिवलिंग है। इनमें 1111 शिवलिंग बने हैं। अब ये जो आप देख रहे हो प्रतिमा काल भैरव की है, और नीचे छोटी सी काल भैरवी की है, और ये पत्थर पे बनी है। कितनी विशाल है और क्या जबरदस्त है। पता नहीं उस टाइम इसको आखिर बनाया कैसे होगा। अब चलते हैं नीलकंठ मंदिर की ओर। ये हैं और पंडित जी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये है शंभू, सुनते हैं। जिनका नाम तब नीलकंठ पड़ा जब इन्होंने जहर पान किया। समुद्र मंथन के बाद जहर पान करने के बाद 14 लोग घूमे, तब वो यहाँ आके विराजमान हुए हैं। और पहले माँ काली के स्थान था, माँ काली ने अपना स्थान देके कलकत्ते विराजमान हुए, प्रभु यहाँ विराजमान, तभी से उनके गले से हमेशा ये पसीना चलता है बाबा। अब आपको दर्शन करवाते हैं काल भैरव के, जो कि ये बने हुए हैं। कैसी किस पोजीशन पे बनाया होगा उन्होंने कि भगवान को यहाँ करके बनाया गया है। टफ है ये टफ, बहुत सुंदर। अब चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको मृगधारा।
तो पहले यहाँ पर एक मृग की मूर्ति थी जहाँ से पानी निकलता था, इसलिए इसे मृग धारा कहते थे। अब दिखाते हैं आपको रंग महल, जहाँ पर राजा रानी बैठकर डांस वगैरह और फंक्शन वगैरह एंजॉय करते थे। इधर बीच में फुवारा था जिसे कुछ लोग कहते हैं सफाई करने में टूट गया था। ऊपर साइड लोग बैठते थे, उनके मंत्री वगैरह, और रंगमंच को एंजॉय करते थे। ये जो आप देख रहे हो इनमें लगती थी मसाले जो गोल गोल बने हैं ताकि रोशनी का इंतजाम हो सके। काफ़ी बड़ी जगह है, नीचे नाच गाने होते थे, ऊपर से लोग रंगमंच देखते थे। आपको नज़ारे दिखा दिए कलिंजर के, ऊपर चढ़ के भी दिखा दिया और कैसे आना जाना है, महल भी दिखा दिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक भाई राम राम, जय श्री राम।